शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय श्रीम विश्वेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं
प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरा। आज शुरुआत थोड़ी अलग करते हैं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो आज हमने राम जी और सीता माँ को याद करके क्यों आज के सत्र की शुरुआत की, सब लोग जान ही गए होंगे कि हमारी आज है मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी। और धार्मिक मान्यताओं के और हमारे पुराणों के अनुसार आज की दिन, इसी दिन शुक्ल पंचमी के दिन ही माँ सीता माँ का और रामचंद्र जी का विवाह हुआ था। तो इसको विवाह पंचमी भी कहते हैं। आज के दिन विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से मंदिरों में मनाया जाता है। एक तो देखो, मासा नाम मास मार्ग शीर्षो हम कह के कृष्ण ने गीता में ये पूरे महीने को, अगहन महीने को अपनी विभूति बताया है। और उसमें सोने पे सुहागा आज जो है राम जी की विवाह की तिथि है। तो ऐसे शुभ मौके पर, बहुत ही पवित्र दिन पे हम आज का अभी सत्र आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हमारे जितने माह के नाम है, मास के नाम है, वो सारे नक्षत्रों से जुड़े हैं। चंद्र पूर्णिमा के दिन जिस नक्षत्र में रहता है उस माह का नाम उसी नक्षत्र के हिसाब से रखा जाता है। तो ये सारी जानकारी हमें होनी इसलिए आवश्यक है कि हम इसी सनातन धर्म की ये सारी बातें हम अगली पीढ़ी तक पहुंचा सके। तो ये जो मैं आज का महीना जो है इसको अग्रहायण अग्रहायण भी कहते हैं, क्योंकि पुराण काल में सतयुग में साल की शुरुआत इस महीने से, मार्गशीर्ष महीने से शुरू होती थी। तो पहला महीना इसलिए अग्रहायण भी कहते थे। उसका अपभ्रंश होके अगहन भी हो गया और मार्गशीर्ष का माक्षर भी हो गया। तो मृगशिरा नक्षत्र, ये जो मृग नक्षत्र आकाश में बहुत बड़ा एकदम विशिष्ट ऐसा नक्षत्र जो होता है, 4 तारे, उसके बीच में एक तीर जैसा होता है। तो उसके पीछे भी की कथा है, मृग नक्षत्र के पीछे भी। तो वो तिथि युक्त पूर्णिमा इस महीने होती है, इसलिए इस महीने का नाम मार्गशीर्ष है। इसी तरह पोष महीना जो आगे आएगा तो उसमें पुष्य नक्षत्र होता है। पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इसलिए उसका नाम पोष है। माघ महीने में मघा नक्षत्र होता है। फाल्गुन महीने में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होते हैं। चैत्र महीने में चित्रा नक्षत्र, वैशाख में विशाखा नक्षत्र, आषाढ़ में आषाढ़ा नक्षत्र, श्रावण में श्रवण नक्षत्र, भाद्रपद में भद्रा नक्षत्र, अश्विन महीने में अश्विनी नक्षत्र और कार्तिक में कृतिका नक्षत्र। तो इस तरह से हमारे सारे हिंदू महीनों के नाम जो है, मास के नाम है जो है, वो चंद्र के नक्षत्र के आधार पर है। और सौर मास के हिसाब से जब सूर्य 12 राशियों में संक्रांति करते हैं, तो कल हमने जो देखा प्रवचन में कि धनु राशि में सूर्य का प्रवेश हो गया, तो ये पूरा महीना धनुर्मास कहा जाएगा। इसी तरह 12 महीने एक एक राशि में जब संक्रांति होगी तो सौर मास उस नाम से राशि के ऊपर से जाने जाते हैं। इस महीने में बहुत सारे अच्छे अच्छे व्रत आते हैं। देखो यहाँ पे अब स्लाइड में भी आप देख सकते हैं कि सारे महीनों के नाम और सामने उसके नक्षत्रों के नाम।
तो ये हम अगली पीढ़ी तक ये बातें पहुंचा सके, इस वजह से मैं खास इसका उल्लेख करती हूँ। इस महीने, पूरे महीने इतने अच्छे अच्छे त्योहार आते हैं। एक तो कल ही अभी षष्ठी है, तो चंपा षष्ठी कही जाती है। महाराष्ट्र में खंडोबा के रूप में और दक्षिण में कार्तिकेय के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। फिर उसके बाद आती है नंदा सप्तमी, वो भी पार्वती का रूप है। अनंग त्रयोदशी आती है, तो उस दिन अनंग का और रतिका पूजन किया जाता है। मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती और दत्तात्रेय जयंती पूर्णिमा को। तो सारा महीना जो है भक्तिमय है, और भगवान ने तो कह दिया है कि ये मेरा विभूति का महीना है। तो अब हम पिछले सत्र में हमने 11 तक देखे थे। आज के सत्र में हम आगे बढ़ेंगे 12वें श्लोक से। अब तक देखो 11 अक्षरों से बने हुए पंचदशी के 15 अक्षर है। क ए ई ल रिम, ह स क ह ल रिम। इतने 11 अक्षरों के 11 श्लोक हमने देख लिए हैं। आज अब 12वां श्लोक देखेंगे। ये शुरू होता है स से। तो ये जो है पंचदशी का तीसरा अंतिम जो कूट है, उसका ये पहला अक्षर है। स क ल रिम, ये 4 अक्षर से तीसरा कूट बना हुआ है। और पूरे पंचदशी, संपूर्ण पंचदशी का ये 12वां अक्षर है। एक बार इसका गायन कर लेते हैं। संपत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि, साम्राज्यदान कुशलानि सरोरुहाक्षी, त्वद्वन्दनानि दुरितोदहरोद्यतानि, मामेव मातरनिशं कलयन्तु नान्यम। तो यहाँ पे ये जो स जो है, ये पहला जो स त्रिशति में उसका अक्षर सकार रूपा बताया था। यहाँ पे ये स दूसरी बार आता है पंचदशी में। तो त्रिशति स्तोत्र में बताया, इसका अर्थ बताया है सकाराख्या, सकार रूपिणी। तो ये जो स जो बीज मंत्र है, ये हो, ये जो सौभाग्य का पर बीज है, इसका ये भी आधार रूप है। तो हंस मंत्र में भी ये सह आता है। ये सृजन का, क्रिया का सॉरी, प्रतिनिधित्व करता है। और इस बीज की हमेशा धन के देवता कुबेर द्वारा पूजा की जाती है। इसका अर्थ देखेंगे तो माँ को यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है दूसरी लाइन में, सरोरुहाक्षी। सरोरुहाक्षी, सरोरुह यानी कमल। तो ये कमलाक्षी, हे कमल नयनी माँ, त्वद्वंदनानी, तीसरी लाइन का पहला अक्षर है त्वद्वंदनानी, आपकी वंदनाएं। वंदनाएं स्तुति प्रार्थना क्या क्या देती है? तो संपत कराणी, पहली लाइन में संपत कराणी, संपत्ति प्रदान करने वाली है। दूसरा सकलेंद्रिय नंदनानी, समस्त इंद्रियों को आनंददायक है, आनंद देने वाली है। और क्या करती है? साम्राज्य दान कुशलानी, यानी साम्राज्य देने में, प्रदान करने में भी सक्षम है, कुशल है। इतना ही नहीं, तीसरी लाइन में दुरितौध हरोत्य उद्यतानी, तो दुरित यानी पापों के समूह को हर लेने में उद्यत, यानी उसके लिए सदा तत्पर रहती है कि ये आपकी वंदनाएं की जाए, और तुरंत पापों के समूह को वो नष्ट कर देती हैं। तो अब इतना कहने के बाद आचार्य क्या कहते हैं? मातर, आखिरी लाइन में मातर, हे माता, अनिशम, अनिशम यानी निरंतर, यह जो वंदनाएं हैं, मामेव यानी सिर्फ मुझे ही प्राप्त हो, यानी मुझे कलयंतु प्राप्त हो, न अन्य, मैं अन्य कुछ भी इच्छा नहीं करता हूं, मुझे ये आपकी वंदनाएं ही प्राप्त हो, हरदम मुझे ऐसा सुअवसर प्राप्त हो। तो पूरा अर्थ ऐसा होगा, हे कमल सदृश नेत्रों वाली कमल नयनी माता, आपके चरणों में की गई वंदना, आपके चरणों में की गई प्रार्थना स्तुति, ये संपत्ति प्रदान करने वाली, ऐश्वर्यदायिनी है, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद कर देने वाली है, और साम्राज्य प्रदान करने में भी कुशल है। इतना ही नहीं, पापों के समस्त समूह को नष्ट करने में सर्वदा वो उद्यत रहती है, और मुझे सदा इसी का अवलंबन रहे,
मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा मुझे प्राप्त होता रहे, और अन्य मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऐसा कहकर आचार्य कहता है कि अ, वंदना, आगे बहुत सारे अलग अलग तरह से माँ को उन्होंने विनती की, मेरी तरफ एक बार देख लीजिए, मैं आपकी स्मरण करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपकी और मेरी दृष्टि लगाए हुए मैं बैठा हूँ। लेकिन अब यहाँ पे कहते हैं कि हे माता, आपको अगर कोई वंदन करता है तो उस वंदना के स्वरूप में आप उसे क्या देती हैं, उन्हें क्या प्राप्त होता है? तो सबसे पहले बताते हैं संपत कराणी। अब वंदना देखो, वंदन करना यानी प्रणाम करना, अभिवादन करना, नमस्कार करना, लेकिन वंदना शब्द के अंदर और बहुत सारे गर्भित अर्थ छुपे हैं। वंदना यानी भक्ति के 9 जो प्रकार हैं, भेद है, उसमें से एक वंदना है। तो उसमें उपासक अपने उपास्य देव का गुणगान करता है, नम्रता पूर्वक प्रार्थना करता है, स्तुति करता है, नमस्कार करता है, प्रणाम करता है। तो ये सारी बातें वंदना के अंदर आ जाती है। अब वंदन हम किसे करते हैं? तो जिन्हें हम आदर देते हैं, जिन्हें हम पूज्य समझते हैं, जिन्हें हम बड़े समझते हैं, महान समझते हैं, उपकारी समझते हैं, हमारे रक्षक, दाता, मालिक, स्वामी, जिनको भी हम ऐसे सम्मान देते हैं, उन्हीं को हम वंदन करते हैं। तो यहाँ पे माँ की वंदना के बारे में आचार्य कहते हैं कि वो कराणी, संपत्ति देने वाली है। ऐसे ही हम अपनी मातृभूमि को वंदना करते हैं तो कहते हैं वंदे मातरम। तो दूसरा कहते हैं सब इंद्रियों को नंदनानी। हमारी कर्मेंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिया है, मन है। तो देखो, माँ के विग्रह के सामने जाकर, अगर हम मूर्ति के सामने, छवि के सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं, वंदना करने के लिए उपस्थित होते हैं, तो हमारी एक एक इंद्रिया पुलकित हो जाती है। आंखें माँ का स्वरूप, श्रृंगार, मनमोहक उनकी झांकी देखकर मोहित हो जाती है। अगर हम गा करके, प्रार्थना, स्तुति के, भजन के द्वारा अगर वंदना करते हैं, तो उस शब्द के भाव हमारे कानों से हृदय तक पहुंचते हैं और हमें आह्लादित कर देते हैं। अगर वहां धूप, दीप, अगरबत्ती, चंदन, केसर आदि की सुगंध जो फैली हुई होती है, तो हमारी सांसों को महकाती है, हमारा मन प्रसन्न हो उठता है। और जिस हाथों से अगर हम माँ के श्रृंगार करते हैं, अगर हम चरण स्पर्श करते हैं, अगर माला बनाते हैं, तो कर्मेंद्रियां भी विभोर हो उठती हैं। तो आप खुद ही विचार करके देखो तो पाओगे कि एक एक इंद्रिय माँ का आस्वाद लेती है। हाँ, अगर प्रसाद मिल जाए तो रसना भी आनंदित हो उठती है। फिर प्रसाद चाहे कुछ भी हो, चरणामृत हो, तुलसी पत्र हो, शक्कर का दाना हो, कुमकुम हो, भस्म हो, या मिठाई मेवा हो, तो सकले इंद्रिय नंदनानी, साम्राज्य दान कुशलानी। अब किस प्रकार का साम्राज्य प्राप्त होता है ऐसे भक्तों को? तो हमने देखा, जैसे संत होते हैं, वो जब किसी को आशीर्वाद देते हैं और उनके हृदय में उनका एक स्थान हो जाता है, तो हम भक्त जनों को, संत जो होते हैं, ये जीत लेते हैं उनके हृदय को, तो उनके हृदय पर राज करता है। तो हमारे दिलों पर, सामान्य जनों के दिलों पे ऐसे बड़ों का, संत जनों का साम्राज्य होता है। तो ऐसा अमर साम्राज्य माँ अपने भक्तों को प्रदान करती है। दूसरा कि अगर कोई माँ के आशीर्वाद लेकर के किसी युद्ध करने को जाता है, तो निश्चित ही जीत पाकर लौटता है। और साम्राज्य इस अर्थ में भी कि सारे प्रकार की सुख सुविधाएं, उसको भी साम्राज्य कहते हैं। अगर हमारे हाथ में साम्राज्य आ गया है, तो इसका मतलब हमको सब प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त हो। इतना ही नहीं, आगे कहते हैं, जैसे आगे के श्लोक में, जब 7वें श्लोक में स आया था, तो वहां पे सर्वज्ञता और वाक्पटुता की बात थी। और यहाँ पे जो स का अर्थ बताते हुए कहते हैं, तो कहते हैं कि दुरितोद्य हरोद्यतानी, यानी दुरित यानी हमारे पापों के समूह को नष्ट करती है। देखो, ललिता सहस्त्र नाम में आता है नाम कली कल्मष नाशिनी। तो कली का जे पाप है, कली कल्मष को, उसको नाश करने वाली है। लेकिन किस तरह? तो यहाँ पे आचार्य इसका तरीका बताते हैं कि अगर वंदनाएं की जाए, तो ये वंदनाएं कल्मष का नाश कर देती है। और फिर ऐसा अगर चित्त जब पवित्र हो जाता है, उसमें सदा माँ का निवास रहता है, सानिध्य रहता है, नित्य निरंतर चिंतन स्मरण रहेगा, तो
हम हमेशा माँ से जुड़े रह सकते हैं। इसी से आचार्य क्या कहते हैं कि मैं अब इतना ही मांगता हूँ, इतना ही चाहता हूँ। आगे सारा बहुत सब आगे के श्लोकों में मांग लिया। अब कहता है मैं सब इतना ही मांगता हूँ माँ कि आपकी वंदना ही चाहता हूँ, बस अन्य कुछ भी नहीं चाहता। क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि आपकी वंदना में ही मुझे जीवन का सारा शुभ प्राप्त हो रहा है, हो सकता है। तो आपकी वंदना करने का सुअवसर मुझे सदा प्राप्त रहे, यही मैं आपसे विनती करता हूँ। ये वंदना ही मुझे दे दीजिए। आगे का श्लोक देखते हैं। 13 नंबर का श्लोक देखते हैं। जागृति बहन, आगे का श्लोक स्लाइड चेंज कर दीजिए। ठीक है, जब तक स्लाइड चेंज नहीं होती है, अब आगे का 13 नंबर, जागृति बहन। हाँ। कल्पोपसंहरण कल्पित तांडवस्य देवस्य खंड परशो परमेश्वरस्य पाशाङ्कुशैः पुष्पबाणा सा साक्षिणी विजयते तव मूर्तिरेका। तो यहाँ पे अब क अक्षर से ये 13वां श्लोक शुरू होता है, जो कि पंचदशी का 13वां अक्षर है और शक्तिकूट का दूसरा बीज मंत्र है। स क ल रिम, तो स हो गया। अब ये क, ये दूसरा अक्षर शक्तिकूट का। तो शक्तिकूट बड़ा ही तेजस्वी और बड़ा ही शक्ति से भरा हुआ माना जाता है। परिवार से रहस्य में बताया गया कि इस कूट में हाँ, कोटि कोटि ऐसे चंद्रों की चंद्रमाओं की चमक है, 10 करोड़ चंद्रमाओं की चमक है, और यह माथे के मध्य को छूता है। तो ऐसे ये शक्ति कूट में अब ये दूसरा बीज मंत्र है क। त्रिशती में पहले आया एक जो क आया पहले कुट में, तो ककार रूपा आया, बाद में ककार आख्या, उसकी हमने चर्चा करी। और अभियान त्रिशती कहती है कि ये जो तीसरा क है यह है ककारिणी। ककारिणी क ये ब्रह्मवाचक है, तो ब्रह्म स्वरूपिणी। अब इसका अर्थ देखेंगे। कल्पोपसंहरण, कल्प कल्प का जब संहार उपसंहार होता है, यानी जब विनाश होता है उस समय कल्पित तांडवस्य, तो कल्पित तांडवस्य यानी तांडव करने वाले, देवस्य खंड परशो हो, खंड और परशु को धारण करने वाले देवाधिदेव, परमेश्वरस्य, देवस्य परमेश्वरस्य, दोनों शंकर जी के लिए, शंकर भगवान देवों के देव परमेश्वर हैं वे। वहां पे जब ये हो रहा होता है तांडव, तो वहां पे देखने वाला कौन होता है, कौन वहां पे उपस्थित होता है, तो कहते हैं पाश अंकुश ईक्ष वशरासन पुष्प बाणा। तो यानी यहाँ पे ये स्तोत्र जो है महात्रिपुर सुंदरी के बारे में है और पंचदशी उनका ही मंत्र है। तो यहाँ पे उसी स्वरूप को लेकर के आयुधों को दर्शाया गया है कि पाश अंकुश, ईख यानी गन्ने का धनुष, और पुष्प से बने हुए बाण, ये जो हाथ में लिए हुए, यानी कि वहां पे माँ त्रिपुर सुंदरी, तव मूर्ति रेखा, हे माँ आपकी वह एकमात्र मूर्ति, सा साक्षिणी विजयते, वही वहां पे सुशोभित होती है साक्षी के रूप में, उसी का विजय हो। तो ललिता सहस्त्र नाम में भी इसी प्रकार के नाम आते हैं, महातांडव साक्षिणी, महाप्रलय साक्षिणी। तो यह माँ त्रिपुर सुंदरी का, ललिता देवी का स्वरूप का वर्णन है पाश अंकुश के ये आयुधों के द्वारा। और ये तांडव के समय जब सब कुछ लीन हो जाता है, सब कुछ अपने आप में समा जाता है, तो इसके बाद वहां पे सिर्फ रहते हैं कामेश्वर कामेश्वरी, सिर्फ तांडव नृत्य करने वाले शिव जी, और वहां पे माँ एक वो साक्षिणी के रूप में वहां पे उपस्थित रहती है। तो कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि आपकी तो यह लीला है, चलती ही रहती है। आप तो आ ब्रह्म कीट जननी हो, उन्मेष निमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली, आप तो उन्मेष निमिष करने से भी अनेक ब्रह्मांडों का सर्जन करती हो, तो कोटि कोटि ब्रह्मांडों को भी आप जन्म देती हो, पलक झपक से सृजन करते हो। और प्रलय के समय में जब परमेश्वर शिव जी तांडव नृत्य करते हैं, और उस वक्त आप सिर्फ ये माँ त्रिपुर सुंदरी
आप सिर्फ वहां पर साक्षिणी के रूप में वहां पे उपस्थित रहते हो। आप एकमात्र वहां ये इस तांडव की साक्षी बन के वहां पे खड़ी रहती हैं। तो ये कहते हैं कि, लेकिन आचार्य ये भी बताते हैं कि तब माँ के चेहरे पे कोई ऐसा हर्ष या विषाद, कोई ऐसा भाव नहीं होता है। माँ के चेहरे पे वैसी ही मंद मुस्कान बनी रहती है। ये ललिता सौंदर्य लहरी में भी आचार्य ने यही वर्णन किया है। तो उस तांडव के समय में माँ स्मितमुखी ही बनी रहती है। क्यों? उनकी नजरों में न कोई जन्म लेता है, न किसी की मृत्यु होती है, क्योंकि वहां कोई दूसरा है ही नहीं। ये सब एक परब्रह्म का खेल है, उनकी लीला चलती रहती है। वो जब चाहते हैं एक हो हम बहुश्याम, तो एक से अनेक हो जाते हैं। और जब चाहते हैं कि अभी लीला को समेट लें, तो एक में से फिर एक के अंदर सब समा जाता है। तो आचार्य यही संदेश दे रहे हैं कि हमें इस नाटक लीला में जो भी भूमिका दी गई है, तो हम उसे बड़ी ईमानदारी से और उत्कृष्टता से निभाएं। ये बस माँ के सिवा कुछ है ही नहीं, ये जानकर छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं है। उन्हें अनदेखा करके सब जगह एक माँ का दर्शन करने की वृत्ति हमें जगानी है। तो ऐसा सुंदर भाव आचार्य इस श्लोक में बताते हैं, जिससे हमेशा हमारे ऊपर कल्याण की वृष्टि बनी रहे। आगे देखते हैं 14वां श्लोक। लग्नं सदा भवतु मातरिदं तवार्धं तेज परं बहुलकुङ्कुमपङ्कशोणं भास्वत्किरीटममृतांशुकलावतंसं मध्ये त्रिकोणमुदितं परमामृतार्द्रम्। तो यहाँ पे ल बीज मंत्र, जो पंचदशी का 14वां अक्षर है, स क ल रिम, यानी शक्ति कूट जो है अंतिम तीसरा कूट, उसका तीसरा अक्षर है। तो ये बीजाक्षर है, वहां से ये मंत्र शुरू होता है ल। तो ललिता त्रिशती में इस ल को बताया है लकारिणी। पहले ल को बताया था लकार रूपा, फिर लकाराख्या, और ये लकारिणी। तो क और रिम, ये इसी की तरह ये ल, ये तीनों बीज मंत्र जो है, बीज अक्षर है, वो तीनों कूटों में मौजूद है कादि विद्या में। तो वो लकारिणी है, यानी लय विघटन को ये ल दर्शाता है। तो पहले कुट में ल में साधक को आंतरिक द्वंद्वों पर जीत दिलाता है, पहला ल। दूसरे कुट का जो ल है, वो उसको आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़ाता है, और उसके ऊपर अमृत की वर्षा करके उसको आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ने में मदद करता है। और ये जो तीसरे कुट का ल है, वो सभी द्वंद्वों को, लय को लय कर देता है, यानी नष्ट कर देता है, और साधक को माया के कष्टों से छुटकारा दिला देता है, मुक्त कर देता है। तो ऐसा ये ल है, और आध्यात्मिक साधना में उत्तरोत्तर आगे बढ़ाता है। तो जब अपने स्वरूप का एहसास होता है साधक को, तो साधक शंकराचार्य जी की तरह ही गा उठता है, शिवोहम शिवोहम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। तो ये जो अनुभूति होती है, ये पंचदशी के मंत्र के जप से धीरे धीरे साधक जब आगे बढ़ता है, तो ये एक एक मंत्र, एक एक अक्षर, इसमें अनेकों अनेक अर्थ, गूढ़ रहस्य छुपे हैं। वो हमारे ऊपर ऐसे प्रभाव करते हैं कि हमें ऐसी अनुभूति दिला देते हैं। तो ऐसे पंचदशी मंत्र पर ध्यान करने से आनंदमय स्थिति प्राप्त होती है। तो अब श्लोक का अर्थ देखते हैं। तो मातर इदम तवार्धम, पहली लाइन में माँ को संबोधन है, हे माता, आपका यह अर्धांग। तो यहाँ पे अर्धांग बोलने से हमें ध्यान में आता है कि यहाँ अर्धनारी नटेश्वर स्वरूप का यहाँ पे चिंतन किया गया है। तो उस स्वरूप में माँ की यहाँ पे आराधना की गई है। तो मातर इदम तवार्धम, आपका अर्धम। ये आपका अर्धम कैसा है? तो परम तेज, आपका ये जो परम तेजोमय है। और ये परम तेजोमय किस वजह से है? तो बहुल कुमकुम पंकशोणम, बहुल अधिकता के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और बहुल एक लाल कलर का पुष्प भी, रक्तवर्ण का पुष्प भी होता है। तो माँ को सारी लाल कलर की चीजें, रक्तवर्णम वर्ण की चीजें पसंद है। तो कुमकुम भी ऐसा ही है, सौभाग्यदायक और
तेजोमय। कुमकुम के अनेक अर्थ है। कुमकुम में हम जो कुमकुम सोचते हैं उसके साथ में केसर, कुमकुम सारों को जिसका अर्चन किया जाता है तो वे सारे कुमकुम में आते हैं। तो कस्तूरी, केसर, तो ये ऐसी सारी चीजें। और पंकशोणम, शोणम ये भी रक्तवर्ण को दर्शाता है। ये पद्मराग मणि के लिए भी शोणम प्रयोग में लाया जाता है, और सिंदूर वर्ण के लिए। तो ऐसे सारे सिंदूर वर्ण के बहुल, अत्याधिक ऐसी सारी चीजें आपके पास है। यानी कि ये सारी ऐसी रक्त वर्ण की चीजों की वजह से, कुमकुम की वजह से, पुष्प की वजह से, ऐसी मालाओं की वजह से, तो आपका ये परम तेजम, अत्यधिक ऐसा परम तेजोमय जो आपका मुखमंडल है, आपका स्वरूप है, वो भास्वत किरीटम, साथ में आपका किरीट, आपका मुकुट जो है वो भास्वत यानी प्रकाशमय, तेजोमय, चमकदार, आभामय, ऐसा दैदीप्यमान ऐसा आपका वर्ण है। और अमृतांश, अमृतांश शुक कलावतंसो, तो अमृत, उसका अमृतांश कहा जाता है कि चंद्र के लिए। तो चंद्र की कला, चंद्र की कला को आपने जो धारण किया है मुकुट पर, तो उसके अंदर से भी अमृत का स्राव होता है, तो वो भी अमृत स्वरूप है। तो ये सारा आपका ऐसा जो स्वरूप है, और ये आप कहाँ निवास करते हो, तो मध्य त्रिकोण मुदितम। तो आप परम अमृता, अमृत, अमृत से आर्द्रम ऐसा आपका पूरा विग्रह है। परम यानी बहुत अतिशय सुंदर और अमृतमय। तो आप पूरा आर्द्रता से, करुणा से भरे हो। तो ऐसे अमृतमय, आर्द्रमय आपके स्वरूप। और आप कहाँ पे निवास करते हो, तो मध्य त्रिकोण मुदितम। तो त्रिकोण के मध्य में, अब त्रिकोण यानी यहाँ पे श्री यंत्र की बात आती है। तो श्री यंत्र में जो नौवां आवरण है, अंतिम त्रिकोण, और उसके मध्य में यानी बिंदु में, तो वहां पे माँ अकेले नहीं है, वहां पे वो दोनों शिव शक्ति एक रूपिणी, कामेश्वर और कामेश्वरी, तो ये दोनों एक साथ में सायुज्य में है, इसीलिए यहाँ पे तवार्धम कहा। तो ऐसा आपका जो स्वरूप, जो आप वहां पे त्रिकोण के मध्य में आपका, वहां आपका निवास है, आपका स्थान है, तो उसमें सदा लग्नम भवतु। अब कोई कोई कहते हैं कि शिव जी के बारे में कहा गया है, लेकिन ये उचित नहीं है। शिव जी तो उनके साथ संलग्न है, तभी तो कहा है तवार्धम। लेकिन अ, अ, उचित अर्थ ऐसा ही लगता है कि ऐसे स्वरूप में जो आप शिव जी के साथ संलग्न हो, वे वहां पर मेरा मन आपके इस स्वरूप में संलग्न रहे, जुड़ा रहे। तो यहाँ पे पूरा अर्थ ऐसे होगा कि हे माता, आपका ये अर्धांग जो परम तेजोमय, अत्याधिक कुमकुम पंख आदि से युक्त होने के कारण अरुण वर्ण का है, चमकदार किरीट मुकुट से सुशोभित है, चंद्रकला से विभूषित है, अमृत से परम आर्द्र है, और त्रिकोण के मध्य में प्रकट है, जो सदा शिव जी से संलग्न है। तो मेरा मन भी आपके इस स्वरूप में संलग्न रहे। तो अब इतना सारा विवरण क्यों किया, कि मेरा मन आपके स्वरूप में निरंतर संलग्न रहे, जुड़ा रहे। तो आगे के श्लोकों में अलग अलग तरीके से माँ को प्रार्थना कर चुके हैं कि मुझे आपकी वंदनाएं प्राप्त हो, मुझे आपका कटाक्ष दृष्टिपात डालिए मुझ पर। मैं प्रणाम करता हूँ, मैं नाम स्मरण करता हूँ, ह्रीम मंत्र के जप की महिमा से भी प्रशंसा की। अब यहाँ कहते हैं कि संलग्न, यानी मैं आपसे कभी विभक्त ना हूं, मैं आपसे विमुख ना हूं, आपसे मैं अलग ना हूं, आपसे संलग्न, जुड़ा ही रहूं। तो ऐसी प्रार्थना करते हैं कि मेरा मन आपसे जुड़ा रहे। लेकिन पर कब ऐसा संभव हो, कि जब हम माँ से अत्यधिक प्रेम करेंगे, माँ के बिना, माँ को देखे बिना, माँ को मिले बिना, माँ हमें इतनी उनकी उत्कट अभिलाषा हो, इतनी अभिप्सा हो, इतनी विवलता हो, इतनी ऐसी प्रगाढ़ भक्ति श्रद्धा होगी, तभी हमारा मन उस प्रेम स्वरूपिणी, आनंद स्वरूपिणी माँ में संलग्न रहेगा। और ऐसे प्रेम, ऐसा प्रेम हम सबके अंदर हृदय में छिपा हुआ पड़ा है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे आवरण आ गए हैं और वो दबा हुआ है। तो जब ऐसे हम चिदानंद रूप, सच्चिदानंद रूप हम भी हैं, तो हम क्यों, उन्हीं के तो हम अंश है। तो
हम ऐसी स्तुति और स्तोत्र के माध्यम से उनको याद करेंगे, उनका गायन करेंगे, तो वो प्रेम प्रकट होगा। और ऐसा प्रकट होगा, माँ की ऐसी याद आएगी कि फिर हमें इतनी प्रबल याद आएगी कि हमें याद नहीं करना पड़ेगा, हम भूल ही नहीं पाएंगे। यही उनका भाव है। तो पिछले श्लोक में उन्होंने अपने को अनाथ भी कह दिया था। देखो, इस कली काल में हम कोई बड़े जप यज्ञ व्रत विधान ये तो कर नहीं सकते हैं इतना, लेकिन शक्य नहीं है, संभव नहीं है, हमारे पास इतना समय नहीं है, या तो साधन संपत्ति नहीं है। लेकिन सबसे सरल सहज उपाय जो है वो है नाम स्मरण और स्वरूप चिंतन। तो बस स्मरण से मन से जुड़े रहे माँ के साथ। तो आचार्य कह रहे हैं कि यह हमारे लिए साधना, आचार्य इसलिए ये कह रहे हैं कि हम ऐसी साधना करें। तो इसमें से हमने ऐसा लेना है कि हमारे लिए ऐसी साधना का रास्ता तरीका बता रहे हैं। तो हमारा मन जो एक अत्यंत शक्तिशाली माध्यम है और हम हमें माँ के द्वारा प्राप्त हुआ है, तो उससे जुड़े रहने के लिए हम उसका इस्तेमाल करें। वो मन हम किसी और को प्रदान, जगत के लोगों को, जगत की वस्तुओं को से ना जोड़े, उनको ना प्रदान करें, और माँ से ही जुड़े रहें। तो ऐसे करने मात्र से, सिर्फ उनका पठन गायन करने मात्र से कल्याण की प्राप्ति सहज सुलभ हो जाएगी। और आगे फलश्रुति में भी बताते हैं कि यह स्तोत्र जो है पंचदशी के जप तुल्य है, उसे जपवत करना है। तो ये श्लोक जो है हमें शिव शक्ति रूप के स्वरूप के ध्यान की बात बताता है। आगे देखेंगे 15वां श्लोक। ह्रीङ्कारमेव तव धाम तदेव रूपम् त्वन्नाम सुन्दरि सरोजनिवासमूले त्वत्तेजसा परिणतं वियदादिभूतं सौख्यं तनोति सरसीरुह संभवादे। तो यहाँ पे रिम, अब ये आखिरी अक्षर आ गया पंचदशी का 15वां और शक्तिकूट का चौथा अक्षर सकल रिम। तो यहाँ पे पंचदशी मंत्र पूरा हो जाता है 15 अक्षरों का। यहाँ पे ये तीसरा रिम जो है, इसको त्रिछति में कहा गया है रिंकार मूर्ति। तो माँ जो है रिंकार की साक्षात मूर्ति है। तो यहाँ पे रिमकार के ऊपर और सारे अक्षरों के ऊपर ललिता त्रिशती नामक जो स्तोत्र है उसमें एक एक अक्षर के ऊपर 20-20 नाम दिए हैं। तो पूरा 300 नामों का वो स्तोत्र है और पूरे रहस्यमय अर्थों से भरे हुए हैं। तो वहां पे ये रिम के पूरे 60 नाम माँ के दिए हुए हैं और मंत्र रूप है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि माँ रिमकार की साक्षात मूर्ति है। तो इसका अर्थ देखेंगे एक एक। सरोज निवास मूले, सरोज निवास मूले यानी कमल के कमल पर निवास करने वाली हे माँ सुंदरी, यानी हे माँ त्रिपुर सुंदरी। तो त्वन नाम, आपका नाम जो है वो रिंकारमेव तव धाम, आपका जो धाम, आपका जो रहने का निवास स्थान है वो रिंकार ही है। एव मतलब वही आपका धाम है। तदेव रूपम, वो आपका रूप भी वही है। रिमकारा रिमकारासन गर्भिता अनल शिखाम, ऐसे जो मंत्र आता है ध्यान मंत्र। और त्वन नाम, आपका नाम, तो रिम रिम करके वेद भी इसका गायन करते हैं। तो रिम जो है नाम, आपका नाम भी वही है, आपका धाम भी वही है, आपका रूप भी वही है। तो ये माहे माँ, और वही वो रिम ही क्या करता है जगत में, तो त्वत्तेजसा परिणतम, आपके तेज में से वो परिणित होता है। तो जब सृष्टि का सृजन होता है तो जैसे ओमकार है वो निर्गुण ब्रह्म का वाचन है और रिमकार जो है वो सगुण ब्रह्म का वाचक है। तो रिम में से ही, उसके तेज में से परिणित होकर के वियदादिभूतम परिणतम, वियद यानी आकाश और आदिभूतम यानी पंच महाभूत। तो पहले आकाश आता है, उसके बाद में आकाश का गुण शब्द है, तो रिंकार एक शब्द नाद है, उसका सबसे पहला आकाश के रूप में प्रादुर्भाव होता है। उसके बाद में वायु, तेज, जल और पृथ्वी। तो इस प्रकार से सारे पंच महाभूत यानी सारी सृष्टि का यहाँ पे परिणित होता है, क्रमशः उसका उत्पन्न होते हैं, आपके तेज से ये सारे उत्पन्न होते हैं। और यह रिम क्या करता है, तो
सरसी रूह संभवादे है। तो सरसी रूह यानी पानी में उगते हुए कमल के अंदर से संभव आदे है। तो उसमें से जो ब्रह्मा और आदे यानी आदि यानी विष्णु, ये जो ब्रह्मा आदि विष्णु आदि जो है उनके द्वारा ये जो रचित, ब्रह्मा जी द्वारा रचित और विष्णु द्वारा पालित ये पूरा जो वियदादि भूतम है, पूरे जो ये पंचमहाभूत पूरी सृष्टि है, ये पूरा जगत जो है वो लोगों को सौख्यम तनोति, ये सारी वस्तुएं रीमकारी ये सारी वस्तुओं में परिणित होकर के सौख्यम तनोति सबको परम सुख देता है। तो ये रिम परम सुख दाता है, ऐसा इसका अर्थ है। तो पूरा अर्थ इसका ऐसा होता है कि हे कमल पर निवास करने वाली हे माँ त्रिपुर सुंदरी, रींकारी आपका धाम है, वही आपका रूप है, वही आपका नाम है, वही आपके तेज से उत्पन्न हुए आकाश आदि से क्रमशः परिणत जगत का आदि कारण है, जो ब्रह्मा विष्णु आदि रचित पालित वस्तु बनकर परम सुख देता है। तो अब हमको कभी कभी प्रश्न उठता है कि हमें तो जगत आनंद का धाम, परम धाम, सुख देने वाला कभी कभी नहीं भी प्रतीत होता है, दुखों के कारण, कुछ मुश्किलों के कारण। तो ऐसी बात नहीं है, माँ ने जो ये जगत रचा है तो हमें आनंद देने के लिए बनाया है, दुखी करने के लिए नहीं। हाँ, गीता में कहते हैं दुखालयम, लेकिन वो दुखालयम कब बनता है? जब हम किसी वस्तु को पजेस कर लेते हैं, उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। एक पंखी को जैसे अगर हम खुले आकाश में उड़ते देखे, चहकते हुए देखे तो आनंद देता है। अगर उसको हम अपने कब्जे में कर ले और पिंजड़े में बंद कर दें तो वो इतना आनंद नहीं दे पाता है। इसी तरह जगत की जो सारी वस्तुएं हैं, अगर हम घर से बाहर निकल के देखें प्रकृति सौंदर्य, तो इतने सुंदर आकाश, सूर्योदय, पंखियों का किलकिलाना, सारे वृक्ष, वनस्पति, झरने, नदियां, समुद्र, सारी जो प्रकृति में बनी हुई चीजें हैं वो सारी आनंद देने के लिए है। तो यहाँ पे अगर हम कहीं मंदिर में जाते हैं और माँ का श्रृंगार देखते हैं, किसी कृष्ण का श्रृंगार, किसी भी विग्रह का श्रृंगार देखते हैं, वो सारे उन्होंने गहने वगैरह पहने हुए होते हैं, अच्छी सी पोशाक पहनी होती है, क्या वो देख के हमें कोई ईर्ष्या, लाभ, लोभ, लालच होता है कि हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए? हम वैसा नहीं सोचते हैं, तब हम उसको देख के आनंदित होते हैं। इसी तरह जगत में जो कोई चीज भगवान ने बनाई है, माँ ने रची है, वो सारी सौख्यम तनोति, आनंद देने के लिए बनाई है। तो उसी का हमें आनंद लेना है, किसी के ऊपर अपना आधिपत्य नहीं जमाना है। यही बात ये आचार्य गर्भित रूप में यहाँ समझाते हैं। अब ये अगला श्लोक देखेंगे, 16वां, ये अंतिम श्लोक है। तो यहाँ पे इसका राग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वंदे देव उमापतिम, इस राग से इसको गाया जाता है। तो आगे का जो 15 अक्षर, पंचदशी के 15 अक्षरों से, मंत्रों से बने हुए श्लोक हैं, अगर ये रिम को, जो पहला अक्षर है, इसको भी अगर हम गिनती में ले लें तो ये षोडशी मंत्र भी बन जाता है। तो 16वें अक्षर, लेकिन ये 16वां जो है वो गुरुमुख से ही जानना चाहिए, ऐसे कहा जाता है। किसी किसी जगह में उसको श्रीम बोला जाता है, कहीं पे यहाँ पे रिम बोला जाता है। तो ये बहुत आगे के जो साधक होते हैं उन्हीं को गुरु के द्वारा ये 16वां अक्षर षोडशी विद्या के रूप में, दीक्षा के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पे हम इसको इस तरह से देखेंगे जैसे आचार्य ने लिखा है। ह्रीङ्कारत्रय संपुटेन महता, नहीं, ह्रीङ्कारत्रय संपुटेन महता मन्त्रेण सन्दीपितं स्तोत्रं य प्रतिवासरं तव पुरो मातर्जपेन्मन्त्रवित् तस्य क्षोणिभुजो भवन्ति वशगा लक्ष्मीश्चिरस्थायिनी वाणी निर्मलसूक्तिभारभरिता जागर्ति दीर्घं वय। तो यहाँ पे ये कल्याण वृष्टि स्तव का आखिरी श्लोक और रिम से शुरू होता है। तो इस श्लोक में आचार्य अब इसकी फलश्रुति बताते हैं, जो 15 श्लोक दिए उसकी फल प्राप्ति इसमें बताई गई है।
तो पंचदशी के 15 अक्षरों के साथ यहाँ पे ये रिम को भी जोड़ दें तो जैसे बताया षोडशी भी बन जाता है। तो इस स्तवन को षोडशी स्तोत्र भी कहा जाता है, जाना जाता है। तो यहाँ पे दूसरी पंक्ति में आता है मातर, मातर हे माता, स यह जो साधक रिंकार त्रय संपुटेन, पहली लाइन में रिंकार त्रय संपुटेन, त्रय यानी तीन, तीन रिंकार से संपुटित, तीन षोडशी के पहले कूट, दूसरे कूट और तीसरे कूट के आखिर में 3 बार हमने रिम के श्लोक देखे। तो ये 3 रिम के द्वारा संपुटित, संपुटित यानी उसको आच्छादित, उसको अंदर बंद करके ऊपर नीचे रिम लगा दिया जाए तो उसको संपुटित बोलते हैं। तो ये संपुटित ऐसे महता मंत्रेण, ऐसे महान मंत्र से, जिसे मंत्र राज कहा जाता है। पंचदशी के मंत्र में, मंत्र के लिए ऐसा कहा जाता है कि पंचदशी का मंत्र एक बार जपने से गायत्री के 3 बार मंत्र जप का फल मिलता है, तो उसको इसीलिए मंत्र राज कहा जाता है। तो यहाँ पे महता मंत्रेण स्तोत्रम यह, दूसरी लाइन में स्तोत्रम यह, तो यह स्तोत्र, इस स्तोत्र का महता मंत्र न संदीपितम, संदीपितम यानी उसको संदीपित किया गया है, संदीपित किया गया है यानी उसको इल्यूमिनेट किया गया है, उसको प्रकाशित किया गया है। अब देखो दीपितम एक दीप अलग अर्थ है, संदीपितम का अलग अर्थ है, हम आगे देखेंगे। ऐसा शीतल सौम्य प्रकाश जो दाहक नहीं है, उसके द्वारा इसको संदीपितम किया गया है। और इसका जो प्रतिवासरम यानी प्रतिदिन इसका जो जप करता है, तो तव पुरो कहाँ पे करना है, आपके समक्ष, जपेन मंत्रविद, इसको मंत्र के भाव से, कि मैं मंत्र जानकर, मंत्र मानकर, ये कोई ऐसा सीधा साधा गायन नहीं कर रहा हूं, ये पंचदशी का मंत्र कर रहा हूं, इस भावना से जो जप करता है आपके सामने, तो उसे क्या प्राप्त होता है, तस्य क्षोणी भुजो भवंति वशगा, तस्य उसके वशगा भवती, उसके वश में हो जाते हैं। कौन, क्षोणी भुजो, क्षोणी पृथ्वी के सम्राट, पृथ्वी के अधिपति, यानी वहां के राजा, यानी आजकल की भाषा में देखें तो जैसे कि हमारे राष्ट्र हो और उसके प्रधानमंत्री से ही हमारी कोई इतनी नजदीकी जान पहचान हो, तो वो हमारे वशीभूत हो जाए और हमारे को छोटी मोटी कोई चीजों के लिए हमें कहीं भी कुछ किसी भी चीज की आपत्ति ना पड़े, तो इस तरह से क्षोणी भुजो भवंति वशगा। तो ये एक पहला उसका फल बताया। दूसरा, लक्ष्मी चिरस्थायिनी, लक्ष्मी जो है वो हमेशा उसके पास, हमेशा चिरकाल तक रहने वाली। जैसे लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, वो कहीं एक जगह पे ज्यादा दिन टिकती नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहते हैं ये जो मंत्र जो जप करता है, जप के भावना से ये जो स्तोत्र पठन करता है, उसके यहाँ लक्ष्मी चिरस्थायिनी रहती है। इतना ही नहीं, अभी आगे कहते हैं वाणी निर्मल भुक्ति भार भरिता, उसकी वाणी कैसी होती है, तो निर्मल सूक्ति, सूक्ति यानी प्रार्थना के, सूक्त के निर्मल शब्दों से बनी, ऐसी निर्मल वाणी बनी जाती है, परिपूर्ण हो जाती है, भार भरिता, और जागरती दीर्घम वय, और साथ साथ में उसको दीर्घायुष की भी प्राप्ति होती है। तो ऐसे इस साधक को इतनी सारी चीजें फलश्रुति में बताई है। तो यहाँ पे हमको माँ के उस स्वरूप का भी ललिता सहस्त्रनाम का फिर से याद करना पड़ेगा। सचामर रमावाणी सव्य दक्षिण सेविता, तो यहाँ पे एक तरह से तो लक्ष्मी भी बताई गई है क्षोणी भुजों के द्वारा और लक्ष्मी चिरस्थायिनी के द्वारा, और वाणी निर्मल सुक्ति के द्वारा सरस्वती की भी कृपा भी बताई गई है। तो ऐसे षोडशी मंत्र की दीक्षा श्री विद्या में अंतिम सर्वोपरि दीक्षा कहलाती है। तो साधक को पहले गणेश मंत्र, फिर बाला मंत्र, फिर पंचदशी मंत्र की दीक्षा देती है, और अनेक स्तर को पार करते हुए अनेक सालों के बाद जब गुरु को ऐसा लगे कि अब ये अधिकारी है, तभी उसको षोडशी की दीक्षा दी जाती है, और वो कहा जाता है कि उसके बाद उसका जन्म नहीं होता है, उसको मुक्ति मिल जाती है, उसको मोक्ष मिल जाता है। तो ऐसे ही षोडशी साधना हमको ऐसे तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहाँ आचार्य हम जैसे सामान्य लोगों के लिए, जो माँ के प्रेमी भक्त हैं, उसके लिए बहुत ही सरल सुलभ उपाय लेकर आए हैं। यह उनकी बड़ी महती कृपा है हम पर, कि इस स्तोत्र के जपवत पठन से ही हमें पंचदशी मंत्र के जप का फल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे इस महान मंत्र को यहाँ 3 रिमकार से संदीपित किया गया है। संदीपित यानी ऐसा प्रकाश की जो दाहक न हो। अभी हमको जितने प्रकाश
ज्ञात है, सूर्य प्रकाश या अग्नि का प्रकाश, या हम दीपक प्रगटाते हैं तो दीपक का प्रकाश, तो सब में साथ में गर्मी यानी दाहकता रहती है। लेकिन मणि का प्रकाश होता है तो वो सौम्य होता है, या जुगनू का प्रकाश होता है। तो ऐसे जैसे सौम्य प्रकाश है, तो ऐसे प्रकाश से, सौम्य प्रकाश से इसको संदीपित किया गया है, और इसीलिए ये सौम्यता, शीतलता प्रदान करता है। तो अभ्य मंत्र का विधि क्या खास करके बताया कि प्रतिवासरम, यानी प्रतिदिन पाठ करना है। कहाँ पे करना है? आपके सन्मुख करना है, यानी किसी मंदिर में, विग्रह के सामने, श्री यंत्र के सामने, किसी छवि के सामने, और इसको मंत्रविद, मंत्र कर रहा हूं इस भावना से करना है। और जब ये करने से क्या होगा, तो एक तो लक्ष्मी रूप से आपको सब सुखों की प्राप्ति होगी, और जो सर्वोच्च व्यक्ति राष्ट्र की होगी वो आपके वश में हो जाएंगी। तो फिर आपको सहज ही आपकी सभी मांगे उनके द्वारा सहज रूप में पूर्ति की जाएंगी। और दूसरा कि आपको इतने देखो, लक्ष्मी कभी कभी सीधे रास्ते से आती है तो वो स्थिर स्थायी रह सकती है, लेकिन अगर गलत गलत तरीके से आती है, अनीति के रास्ते से आती है, तो जिस रास्ते से आती है, जिस गति से आती है, उसी गति से वो चली भी जाती है। ये ऐसा हमने कई बार देखा है कि कभी कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई अकस्मात हो गया, कोई चोरी हो गई, तो यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि ऐसी लक्ष्मी आएगी जो पवित्र लक्ष्मी होगी, सौभाग्य लक्ष्मी होगी, जो स्थिर स्थायी नहीं होगी। तो ऐसी लक्ष्मी की यहाँ पे बात करते हैं। वैसे लक्ष्मी तो कई लोगों के घरों में कई तरह की आती है, तो यहाँ पे वैसी बात नहीं है, यहाँ पे पवित्र लक्ष्मी की बात है। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि ऐसी लक्ष्मी स्थिर स्थायी बनी रहेगी। और उसके साथ साथ वाणी की देवी यानी सरस्वती क्या देगी, तो सुंदर निर्मल प्रार्थना भरी, सुक्ति भरी वाणी देगी, परिपूर्ण ऐसी वाणी प्रदान करेंगी। तो ऐसे अगर हम सतत माँ से जुड़े रहेंगे, तो माँ का भजन करेंगे, चिंतन स्मरण मनन वंदना करते हैं, तो और ऐसे स्तोत्रों का पठन करते हैं, तो आचार्य कहते हैं कि उनकी वाणी हमेशा कुछ ना कुछ माँ के गुणगान प्रार्थना से ही भरी रहेगी। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपशब्द नहीं बोलेगा, किसी को कुछ हर्ट नहीं करेगा, कोई कटुता नहीं होगी उसके मुंह से निकलने वाले हलक शब्द, हर एक बात माँ के साथ ही जुड़ी रहेगी। तो दूसरा रिम का मतलब ये भी है कि लज्जा, तो ऐसे कोई गलत काम करने से हमें ये रिम जो है वो हमको रोक लेगा कि हम ऐसा कर नहीं सके, ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। तो हमारे से ऐसी गलत कोई बातें हमारी वाणी में से निकलेगी नहीं। और जागरतिम दीर्घम वय, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में तो कई बार हम किसी चीजों से, किसी बीमारी से, कोई आपदा से जब थक हार जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो हमें जीवन नहीं चाहिए, ऐसा लगता है कि मृत्यु हो जाए तो अच्छी अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्यों ऐसा कहा है कि अगर दीर्घायु होता है, तो अगर दीर्घायु कौन चाहता है, तो ये आचार्य कहते हैं कि जो बड़े बड़े होते हैं, संत जन होते हैं, वे भी हमेशा किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो आयुष्मान भव दीर्घायु भव कहते हैं। तो इसके पीछे क्या राज है? रहस्य यही है कि जो मानव जन्म मिला है वो बड़े भाग्य से कई जन्मों के बाद मिला है, कृपा करके मिला है, और इसका एकमात्र उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति करना। तो इस अंतिम ध्येय को पूरा करने के लिए कहीं हमारा अपमृत्यु ना हो जाए, हमारी आयु पूरी भोगने के पहले ही अकस्मात मृत्यु ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे ये भी वरदान मिलता है कि हमारी पूरी आयु हम पूरी तरह से भोगें, और सेवा में, भजन में लगाएं, और ऐसा करते 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 हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकें। तो इसी के साथ यहाँ पे ये स्तोत्र पूर्ण होता है। हम एक बार पूरे स्तोत्र का एक बार गान कर लेते हैं। जागृति बहन शुरू से लगा दीजिए। कल्याण वृष्टिभिर्वामृतपूरिताभिर्लक्ष्मी स्वयं वरण मंगल दीपिकाभिः सेवाभिरम्भ तव पाद सरोज मूले नाकारि किं मनसि भक्तिमतां जनानाम् एतावदेव जननी स्पृहणीयमास्ते त्वद्वन्दनेषु सलिलस्थगिते च नेत्रे सान्निध्यमुद्यत करुणायत सोदरस्य त्वद्विग्रहस्य सुधया परया प्लुतस्य
ईशित्वभावकलुषा कति नाम सन्ति ब्रह्मादय प्रतियुगं प्रलयाभिभूता एका स एव जननी स्थिरसिद्धिरास्ते यः पादयोस्तव सकृत् प्रणतिं करोति लब्ध्वा सकृत् त्रिपुरसुन्दरि तावकीनं कारुण्यकन्दिलतकान्तिभरं कटाक्षं कन्दर्पभावसुभगास्त्वयि भक्तिभाज सम्मोहयन्ति तरुणीर्भुवनत्रयेषु ह्रीङ्कारमेव तव नाम गृह्णन्ति वेदा मातस्त्रिकोणनिलये त्रिपुरे त्रिनेत्रे यत्संस्मृतो यमभटादिभयं विहाय दिव्यन्ति नन्दनवने सह लोकपालैः हन्तु पुरामधिगलं परिपूर्यमाण क्रूरकथन्नु भविता गरलस्य वेग आश्वासनाय किल मातरिदं तवार्धं देहस्य शश्वदमृताप्लुतशीतलस्य सर्वज्ञतां सदसि वाक्पटुतां प्रसूते देवी त्वदङ्घ्रिसरसीरुहयो प्रणाम किञ्च स्फुरन्मुकुटमुज्ज्वलमातपत्रं द्वैचामरे च वसुधां महतीं ददाति कल्पद्रुमेरभिमतः प्रतिपादनेषु कारुण्यवारिधिभिरम्ब भवत्कटाक्षैः आलोकय त्रिपुरसुन्दरि मामनाथं त्वय्येव भक्तिभरितं त्वयि दत्तदृष्टिम् हन्तेतरेष्वपि मनंसि निधाय चान्ये भक्तिं वहन्ति किल पामरदैवतेषु त्वामेव देवि मनसा वचसा स्मरामि त्वामेव नौमि शरणं जगति त्वमेव लक्ष्येषु सत्स्वपि तवाक्षि विलोकनाना मालोकय त्रिपुरसुन्दरिमं कथञ्चित् नूनं मयापि सदृशं करुणैकपात्रं जातो जनिष्यति जनो न च जायते च ह्रीं ह्रीमिति प्रतिदिनं जपतां जनानां किं नाम दुर्लभमिह त्रिपुराधिवासे माला किरीटमदवारणमाननीयां तां सेवते मधुमती स्वयमेव लक्ष्मी सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानकुशलानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरितौद्यहरोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु नान्यम् कल्पोपसंहरणकल्पितताण्डवस्य देवस्य खण्डपरशो परमेश्वरस्य पाशाङ्कुशैक्षवशरासनपुष्पबाणा सा साक्षिणि विजयते तव मूर्तिरेका लग्नं सदा भवतु मातरिदं तवार्धं तेज परं बहुलकुङ्कुमपङ्कशोणं भास्वत्किरीटममृतं शुकलावतंसं मध्ये त्रिकोणमुदितं परमामृतार्द्रम् ह्रीङ्कारमेव तव धाम तदेव रूपं त्वन्नाम सुन्दरि सरोजनिवासमूले त्वत्तेजसा परिणतं वियदादिभूतं सौख्यं तनोति सरसीरुहसम्भवादे ह्रीङ्कारत्रयसम्पुटेन महता मन्त्रेण सन्दीपितं स्तोत्रं यः प्रतिवासरं तव पुरो मातर्जपेन्मन्त्रवित् तस्य क्षोणिभुजो भवन्ति वशगा लक्ष्मीश्चिरस्थायिनी पाणिनिर्मलसूक्तिभारभरिता जागर्ति दीर्घं वयः इति श्री शंकराचार्य विरचितम कल्याण वृष्टि स्तोत्रम संपूर्णम। तो यही प्रार्थना करते हुए राजराजेश्वरी के चरणों में, माँ त्रिपुर सुंदरी के चरणों में आज का यह सत्संग अर्पण करते हैं और प्रार्थना शांति मंत्रों के साथ में आज के सत्र को समाप्ति की ओर बढ़ाते हैं। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। एक बार सीताराम जी को फिर से याद करते हैं और सभी का आभार, जागृति बहन का आभार, तन्मय शिवन संकल्पमस्तु की पूरी टीम का आभार, सोनल बहन का आभार, मीर भाई का आभार। सबकी प्रेरणा से ये सत्संग संपन्न हुआ। जय माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद चेतना बहन। विवाह पंचमी का अवसर और कल्याण पुष्टि स्तव का वैसे 16 श्लोक है, लेकिन 4-4 श्लोक के माध्यम से यह चतुर्थ जो सोपान कह सकते हैं हम, चतुर्थ सोपान में 16वां मंत्र भी संपन्न हो गया और विवाह पंचमी का दिन आया। ये माँ भगवती की बहुत अच्छी कृपा है हम सभी के ऊपर। ऐसे ही हम सत्संग करते रहे, माँ भगवती हम सबको प्रेरित करते रहे, शक्ति देते रहे कि हम उनका नाम लेते रहे। यही उनके श्री चरणार में प्रार्थना करते हैं। सबको जय श्री कृष्ण, जय माता जी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।